बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक वो ये है कि रोमानिया एम्बेसी में जो लेटेस्ट सवाल जवाब हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं और किस तरह लड़के इनका जवाब दे रहे हैं और किस तरह उनका जवाब देना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत सारे भाइयों के भी इंटरव्यू में आपको पता है एम्बेसी बंद है 5-6 दिन से, ठीक है। तो इंटरव्यू होने हैं, जैसे ही एम्बेसी ओपन होनी है 6 डेट को, तो बहुत सारे भाइयों को उस दिन इंटरव्यू है। तो अलग अलग तौर पे भाई कह रहे थे कि यार हमें सवाल बता दो या हमें इसकी प्रिपरेशन के बारे में बता दो। वैसे तो आप सबको पता है कि मेरे ग्रुप में कॉल होती है, लेकिन फिर भी कुछ भाई कॉल अटेंड नहीं कर सकते या उनके पास टाइम नहीं होता या कुछ निज़ाम इस तरह का नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें एक वीडियो बना दें जिसमें आप कम अज़ कम जो है ना 15-16 सवाल जो कवर कर दें, ताकि हमें बार बार आपसे कहने की ज़रूरत भी ना पड़े और अगर हम कॉल में ज्वाइन ना हो सकें तो वही सवालों को हम फॉलो करके अपना इंटरव्यू दे सकें। तो मैंने ये कोशिश की है थोड़ी सी इंशाल्लाह कि किस तरह आपने उनका जवाब देना और किस तरह वो सवाल पूछेगा। सो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि रोमानिया एम्बेसी में क्या सवाल हो रहे हैं और क्या जवाब लोग इनके दे रहे हैं। मुख्तलिफ लड़कों से मेरी बात हुई है, बहुत सारों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो मैंने नोट की हैं जो वो अक्सर औकात करता है हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जी उसका क्वेश्चन जो मेरे सुनने में आता है कि जब बंदा जाता है उसके पास जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता दूं। जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, सबसे पहले आप उनको अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग कहें, अगर गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून कहें, अगर गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग कहें। कोशिश करें कि आप खुद कहें, पहले उनसे कहने से पहले आप खुद ही ये चीज़ जो है वो कह दें, ठीक है। और हो सके तो साथ में आप कह सकते हैं कि हाउ आर यू, तो साथ में उसका भी जो रिएक्शन अच्छा ही आएगा, वो भी आपसे पूछेगा हाउ आर यू, ठीक है। जैसे ही वो आपको हाउ आर यू बोलेगा, आपने कहना है आई एम फाइन थैंक्स, ये लाजमी कहना है। ये ना आपके थोड़ा एटिकेट में आ जाता है, आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप चले जाते हैं, जाके सामने बैठ जाते हैं, तो जब आपका हेलो हाय हो जाती है, तो आजकल जो पहला क्वेश्चन कर रहा है वो यही कर रहा है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। एक ये कह रहा है और दूसरा ये कह रहा है कि वाई यू कम हेयर, कि आप यहाँ क्यों आए हो। ये दोनों सवालों का आपने जवाब एक ही देना है। मैं अपने ग्रुप में सिंपल ही कहता होता हूँ कि आपने जब भी ये क्वेश्चन हो हाउ कैन आई हेल्प यू या वाई यू कम हेयर, ठीक है, तो आपने इसका आंसर देना है सर टुडे इज़ माई इंटरव्यू, सो टेक माई वीज़ा इंटरव्यू, ठीक है। वीज़ा इंटरव्यू आपने लाजमी बोलना है, क्योंकि अक्सर का सिर्फ इंटरव्यू कहा जाता है तो फिर वो क्वेश्चन कर देता है व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू। इसलिए आपने पहले से ही उसको कह देना है सर टुडे इज़ माई इंटरव्यू, प्लीज़ टेक माई वीज़ा इंटरव्यू, ठीक है। इससे बाद अगला सवाल वो जो आपसे करेगा वो ये नहीं करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू ETC बला बला, वो आप बच जाओगे इन चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन करता है जो आजकल हमारे सुनने में आ रहा है, वो आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है। पहले हाउ मैनी ईयर डू यू हैव एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है। तो वो आप बताना है कि अगर किसी का 3 साल का है, अगर 4 साल का है तो आप बताओगे सर आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 3 ईयर, 2 ईयर, जितना भी आपका बनता है। ये आपने अपनी एज के हिसाब से बताना है। अगर आपकी एज है 20 साल तो आपने 2 साल का एक्सपीरियंस बताना है। अगर आपकी एज है 21 साल तो 3 साल का बता सकते हैं। अगर 22, 23, 24 या 25 है तो आप उस हिसाब से 4 साल का भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी उम्र हो 18 साल या 19 साल और जो आप एक्सपीरियंस बता रहे हो उसको वो आप बता दो उसको 5 साल का, तो वो समझ जाएगा यार इतनी तो इसकी उम्र भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है, वो आपने लाजमी नोट करनी है, ठीक है। जैसे आपका एक्सपीरियंस पूछता है, उसके बाद आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर करंट जॉब, कि आपकी जो जॉब है आजकल वो क्या है। तो आप बता सकते हो कि मैं फूड डिलीवरी में जा रहा हूँ, तो मेरी फूड डिलीवरी की यहाँ पे जॉब है, ठीक है। अगर आप किसी शटरिंग कारपेंटर में हैं तो शटरिंग कारपेंटर बता सकते हैं, स्टील फिक्सर में है स्टील फिक्सर, यानी जो भी आपकी जॉब है फिर आपने वो उनको बतानी है। उसके बाद वो क्वेश्चन आपसे करता है, जैसे ही वो ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ योर करंट जॉब, तो उसके बाद वो पूछता है डेफिनेटली कि व्हाट इज़ योर करंट सैलरी, कि आपकी जो सैलरी है वो क्या है। तो आप उसको बताते हो कि मेरी 20,000 है, 30,000 है, 25,000 है, 30,000 है, जितनी भी आप लाइक बता देते हो। तो कोशिश करें कि 20,000 या 30,000 के अराउंड अबाउट बताएं, 50,000 पे ना जाएं। तो जैसे ही आप बताते हैं कि मेरी 20,000 रुपये सैलरी है, तो आगे से यही क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है इज़ इट इनफ फॉर यू, क्या ये आपके लिए काफ़ी है। तो आपने सिंपल बोलना है सर नो, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो बोलेगा वाई, क्यों काफ़ी नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जो कंडीशन चल रही हैं आपके सामने है, डे बाय डे जो है वो एक्सपेंसिव हो रही है हर एक चीज़, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी नहीं है। जैसे आप काफ़ी नहीं बोलोगे तो आपसे बोलेगा आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हो। तो आपने अगर मैरिड है तो आपने यस कहना है, अगर मैरिड नहीं है तो सिंपली सी आपने नो कहना है, ठीक है।
उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी किड, तो आपने बताना है कि यस मेरा किड है या नहीं है। अगर है तो आपने बताना है, अगर नहीं है तो लाजमी तौर पे आपने नहीं कहना है, ठीक है। ये नहीं कि आप कह दें कि नहीं मेरी शादी हुई है और मेरे इतने बच्चे हैं और बाद में पता चले कि आपका तो अभी बच्चा नहीं, शादी अभी हुई है। तो ये प्योरिटी ज़रूर मिलती है, शादीशुदा बंदे को फ़ायदा ज़रूर होता है। एक ऐसा बंदा जो बाहर से होके आया है और एक ऐसा बंदा जिसकी शादी हुई है, उनको दोनों को प्योरिटी लाजमी मिलती है, ठीक है। इनको कुछ ना कुछ पॉइंट जो लाजमी मिलते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं तब आपने बोलना है मेरे बच्चे हैं, अगर नहीं है तो आपने झूठ नहीं बोलना, कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप झूठ ना बोलें। ओके, जैसे ही आप ये बात करते हो कि आई हैव किड, तो उसके बाद वो पूछता है हु सपोर्ट यू फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। तो आपने उसके बारे में बताना है कि मोस्टली तो लड़के कहते हैं कि किसी एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, उस भाई ने कहा कि मेरे अंकल ने सपोर्ट किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं आपने करना। आपने पहले बोलना है माई फैमिली सपोर्ट्स मी, ठीक है, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। अगर वो पूछ ले कि हु सपोर्ट यू इन योर फैमिली, तब आपने बोलना है कि एल्डर ब्रदर या माई फादर। फादर कह लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे ही आप कहेंगे कि माई फादर, तो वो पूछेगा कि व्हाट योर फादर डू, आपके अब्बू क्या करते हैं, तो आप बता सकते हो कि किसान हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं या लेबर है। कोशिश करनी है कि यही फील्ड में आप बताएं, ये नहीं बताएं कि वो पुलिस ऑफिसर हैं या वो ब्यूरोक्रेट है। ऐसी चीज़ें आपने नहीं बतानी है, क्योंकि एक भाई ने ऐसे बता दिया था, उसके अब्बू जो थे वो ब्यूरोक्रेट थे, तो उसने आगे से बता दिया कि वो ब्यूरोक्रेट हैं। तो उसने काफ़ी फिर उससे क्वेश्चन आंसर की कि ये तो बड़ा अच्छा रैंक है, तो फिर क्यों जा रहे हो, ये वो ETC बला बला, आप आगे भाग जाओगे। तो उसके साथ बड़ा बुरा हुआ था, अभी उसका रिजल्ट आना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है थोड़ा मिडिल क्लास में रह के ही बात करनी है। जैसे ही ये चीज़ें वो कंप्लीट करता है तो एक क्वेश्चन करता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपने बारे में बताएं, या व्हाट अबाउट योर सेल्फ कह सकता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अकेला लफ्ज़ भी बोल सकता है। तो आपने फिर बहुत सारे भाई इसमें गलती कर देते हैं, इधर उधर की बातें बता देते हैं। आपने सिंपल जो है इंट्रोडक्शन में अपना नाम, अपने अब्बू का नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी का नाम, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस, बस ये 5 चीज़ें बतानी है। इससे ज़्यादा होने की भी जरूरत नहीं है, इससे कम भी आपने नहीं करना, ये 5 चीज़ें काफ़ी होती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जी कि वाई यू चूज़ रोमानिया, आपने रोमानिया को चूज़ क्यों किया। आपने इटली को, फ्रांस को, पेरिस को, ठीक है, UK को, अमेरिका को, कनाडा को चूज़ क्यों नहीं किया। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपने इस पे बहुत अच्छी ग्रिप लेके जानी है, क्योंकि अक्सर औकात इसी चीज़ों में लोग फंस जाते हैं। तो कोई कह देता है जी बेटर फ्यूचर, कोई कहता है सपोर्ट माई फैमिली, कोई कह देता है जी कि मैं गरीब हूँ इसलिए जा रहा हूँ कि अपना कुछ कैरियर बना लूँ। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसका बहुत अच्छा जो है ना सवाल याद करके जाना चाहिए, ठीक है। मैं याद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग हमारे इंग्लिश हमें जो पढ़ाई जाती है वो एज आ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, एज आ लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती। ये सबसे बड़ा अलमिया है, इसलिए मैं कहता हूँ याद करके जाना, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है उनकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंक्लूड मी, ठीक है। हमारी भी इंग्लिश ऐसे टूटी फूटी है। तो आपने कोशिश करनी है जब भी आंसर इसका आपने देना है कि वाई यू चूज़ रोमानिया, तो आपने ये लाजमी कहना है सर आई चूज़न रोमानिया फॉर मैनी रीज़न, कि मैंने बहुत सारी वजूहात की बिना पे रोमानिया को चूज़ किया है। फिर उसके अंदर बेशक आप ये चीज़ें लगाएं, पॉइंट बाय पॉइंट उसको बता दें। जैसे आप कहेंगे कि फॉर मैनी रीज़न, तो वो कहेगा व्हाट काइंड ऑफ रीज़न या व्हाट रीज़न, तो वो आप बता सकते हो एक एक करके। फैमिली सपोर्ट, गुड सैलरी, लो लिविंग कॉस्ट, सबसे अच्छा जो इसका बनता है ना वो लो लिविंग कॉस्ट बनता है। आप इस पे थोड़ा सा उनको ना 4-5 लाइनें याद करें कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, हमने उनसे पूछा है, हमारी बात हुई है, हमने सर्च किया है कि वहाँ जो खाने पीने का निज़ाम वो सस्ता है, ठीक है, हम ईजिली वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, हमारी कंपनी हमें अकोमोडेशन फ्री दे रही है, हमें खाना फ्री दे रही है, ठीक है, और बाकी भी जो ज़िंदगी के मामलात वहाँ पे सस्ते हैं, यानी कि चीप हैं बनिस्बत अदर कंट्रीज़ के, इसलिए हमने रोमानिया को चूज़ किया। इसी में एक क्वेश्चन और वो कर देता है वाई यू गोइंग रोमानिया, यानी वाई यू चूज़ रोमानिया, और एक क्वेश्चन करता है वाई यू गोइंग रोमानिया या वाई यू गोइंग अब्रॉड। इसका थोड़ा सा आपने अलग से जवाब देना है। मैं हमेशा कहता हूँ जब वो कहते हैं ना कि वाई यू गोइंग रोमानिया, तो रोमानिया आप क्यों जा रहे हो काम के लिए, तो आप सिंपल बोलो कि आई एम गोइंग रोमानिया फॉर वर्क एंड बिल्ड माई फ्यूचर, या इस तरह कह सकते हैं आई एम गोइंग रोमानिया फॉर वर्क टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, कि मैं अपने घर वालों को लाइक, समझ रहे हो ना मेरी बात आप, कि जिनको नहीं समझ आ रही वो भी बता दिया करें कमेंट सेक्शन में कि हम जब भाई हमें इस चीज़ की समझ नहीं है। इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। वीडियो मुझे पता है लंबी हो रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बने रहेंगे वीडियो में। तो इसके बाद जैसे ही वो चूज़ वाला सिस्टम ख़त्म करता है तो वो आपसे पूछ लेता है व्हाट इज़ योर कंपनी नेम,
हर बंदे को अपनी कंपनी का नेम लाजमी आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि रट्टा लगाओ, वो जैसे पूछे व्हाट इज योर कंपनी तो आप शुरू हो जाओ कि डा डा डा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इजीली उनका सवाल सुने, व्हाट इज योर कंपनी नेम, ठीक है। जैसे वो अपना सवाल ख़त्म करे आप रिलैक्स रहे और उसके बाद उसको बताएं कि मेरी कंपनी का ये नाम है। उसके बाद वो CEO नेम पूछेगा, आपको लाजमी आना चाहिए कि आपकी कंपनी का जो ऑनर है उसका नाम क्या है, तो उसके बारे में आप बता दें कि भाई मेरी कंपनी के मालिक का ये नाम है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी किस जगह पे वाक़या है, वेयर इज योर कंपनी लोकेटेड, ठीक है। इन रोमानिया भी कह सकता है या सिर्फ लोकेटेड पे रुक सकता है, तो आपने बताना है कि बुकारेस्ट में है, म्यूरस में है, या जहां भी है आप कह सकते हो कि फलां फलां जगह पे है, ओके। उसके बाद जैसे ही आप सिटी का नाम लेते हैं ना, आजकल वो कहता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बुकारेस्ट, जिस सिटी का म्यूरस जिसमें भी आप जा रहे हैं वो पूछेगा लाजमी, तो आप कह सकते हैं कि सर हल्की फुल्की आपने सर्च की होगी तो आप कह सकते हैं। अगर आपने सर्च नहीं की होगी तो आप कभी भी नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए हल्की फुल्की सर्च आपने करके जाना है जिस सिटी में आप जा रहे हो, ठीक है। अगर बुकारेस्ट में जा रहे हो तो आपको पता है वो उनका कैपिटल है, ठीक है। वहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग बड़ी मशहूर है, आप उनके बारे में कह सकते हो। तो ये 2-4 चीज़ें लाजमी जिस सिटी में जा रहे हो आप याद करके जाएं, ओके। उसके बाद जब आपका ये सीन हो जाता है कि आपकी कंपनी के बारे में पूछ लेता है, ऑनर का नाम पूछ लेता है, उसके बाद वो आपसे लाजमी एक क्वेश्चन करता है, हर बंदे से करता है और करना उसका बनता भी है। इफ़ आई गिव यू वीज़ा डू यू हैव एनी प्लान टू जंप ओवर द रोमानिया, ठीक है। इनलीगली माइग्रेट के ऊपर वो सवाल करता है, ठीक है। तो आपने हमेशा ही इसका नो करना है, ज़्यादा इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरे हिसाब से आपको इसका नो ही करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को जब वो इसका सवाल का जवाब दे रहे होते हैं तो काफ़ी जो अपना लूज पॉइंट दे जाते हैं, जिससे वो पिक करके आपके लिए वो मुश्किलात कर सकता है। आपने सिंपल इसका नो कहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले मैं कहता होता था कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, लेकिन मैंने हालात देखे हैं लोगों के, हमारी जैसी इंग्लिश है लोगों की, तो वो उनकी मज़ा नहीं आता उस जवाब में। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसे ही वो कहे जंप ओवर द रोमानिया इन लीगल माइग्रेट, तो आपने सिंपल नो कहना है। उसके बाद वो एक क्वेश्चन करता है कि गिव मी अ स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई शुड आई गिव यू वीज़ा, मैं आपको वीज़ा क्यों दूँ, इसकी एक मुझे रीज़न दें। तो आपने इसमें ये नहीं कहना शुरू कर देना आई एम द एलिजिबल प्लीज़ गिव मी वीज़ा, ऐसा नहीं कभी भी कहना कि गिव मी वीज़ा। आप उसको बताएंगे कि सर मेरा आपके साथ जो सवाल जवाब हुए हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है, जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो काइंडली ग्रांट माई वीज़ा, ठीक है। गिव मी वीज़ा नहीं कहना, ग्रांट माई वीज़ा कह सकते हो। इवन कि मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप ग्रांट कहा करो, आप सिंपल कहा करो कि इफ़ यू थिंक आई एम द एलिजिबल, ठीक है, सो प्लीज़ कह दें। यानी कि आप जो ना गिव मी वीज़ा या ग्रांट माई वीज़ा ना लगाएं, सो प्लीज़ कह दें। प्लीज़ के आगे वो खुद ही अंडरस्टूड है, वो समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। इससे भी बेटर आप कर सकते हैं, जब आप हमारे ग्रुप में आएंगे इंशाल्लाह इससे बेटर भी आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको आगाही मिल जाए। फिर भी अगर किसी भाई को कुछ समझ ना आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, या मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।